दोस्तों वर्ल्ड war III का आगाज हो चुका है। बस चंद शराइत बाकी हैं। ईरान और इसराइल की जंग में पूरी दुनिया में आलमी जंग का आगाज होने में बस थोड़ा सा लम्हा बाकी है। 1 अक्टूबर 2024 की रात को ईरान ने 180 मिसाइल के साथ इसराइल पर हमला कर दिया। ये काफी बड़ा हमला समझा जाता है। इससे पहले 1991 में सदर सद्दाम हुसैन ने इराक से इसराइल पर काफी ज्यादा बमबारी की और इसराइल पर हमला किया, लेकिन उसके बाद ये फर्स्ट टाइम है कि किसी ने जुर्रत की इसराइल पर हमला करने की। तो वो मुल्क ईरान है जिसने इसराइल पर हमला किया और 180 मिसाइल दाग दिए। कहानी का आगाज तब शुरू हुआ जब चंद माह पहले अप्रैल के महीने में इसराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान की एम्बेसी पर यह कहकर हमला कर दिया कि ये टेररिस्ट की बिल्डिंग है और वहां पे काफी ज्यादा लोगों को शहीद किया, जिसमें ईरान के द टॉप जनरल ऑफ एम्बेसी को भी शहीद कर दिया गया। उसके बाद आयतुल्लाह अली खमेनी के हुक्म पर 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इसराइल पर 180 मिसाइल के साथ दमदार तरीके से हमला कर दिया गया, जिसमें ज्यादातर मिसाइल मिलिट्री बेस और हेडक्वार्टर के करीब करीब फेंके गए, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ इसराइल का। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। इससे पहले अप्रैल में इसराइल पर हमला किया गया 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल और उसके साथ साथ 110 ब्लास्ट मिसाइल के साथ, लेकिन इसराइल इस हमले को रोकने में नाकाम रहा। ऐसी कौन सी वजह बनी कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम काम करना छोड़ दिया? तो दोस्तों ये सवाल तो बनता है कि इसराइल किस वजह से उन हमलों को नहीं रोक पाया। तो आपको बताता चलूं कि इसराइल के पास इस वक्त 3 किस्म के एयर डिफेंस हैं। वो 3 किस्म के डिफेंस कौन से आपको बताता चलूं कि इसराइल और ईरान के दरमियान जमीनी फासला 1000 किलोमीटर का है। तो इसराइल के पास जो सबसे पहला डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम की रेंज 70 किलोमीटर जबकि अल्टीट्यूड 10 किलोमीटर का है, जो कि इस हमले को नाकाम बनाने के लिए नाकाफी है। अगर बात की जाए कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो कौन सा डिफेंस सिस्टम उससे रोक सकता था, तो आप दोस्तों को बताता चलूं कि इसराइल के पास दूसरा डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर जबकि अल्टीट्यूड 15 किलोमीटर है, जो कि इस हमले को रोकने के लिए इनाफ है। आपको बताता चलूं कि ये डिफेंस सिस्टम कोई आसमान में शील्ड नहीं बनी हुई, बल्कि इसमें से एक रॉकेट निकलता है जो सामने आने वाले मिसाइल को पढ़ के उसे आसमान में ही तबाह करके रख देता है, जिससे जमीन पर नुकसान नहीं होता। अब बारी आती है तीसरे डिफेंस सिस्टम की, जो इसराइल का कामयाब डिफेंस सिस्टम है। उसका नाम है एरो सिस्टम। एरो सिस्टम की रेंज 2400 किलोमीटर जबकि एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर का है। ये काफी बड़े से बड़े हमले को रोक सकता है, लेकिन फिर भी इसराइल ने इस हमले को क्यों नहीं रोका, तो आपको बताता चलूं कि एरो सिस्टम में डलने वाला एक मिसाइल, एरो मिसाइल भी जिसे कहा जाता है, उसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। काफी ज्यादा तादाद में इसराइल ने इस बमबारी को रोकने की, मिसाइल को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन 180 इतनी ज्यादा तादाद में ईरान ने हमला किया कि इसराइल के पास इस तादाद में एरो मिसाइल मौजूद नहीं थे। इन 180 मिसाइलों को रोकने के लिए शायद कारून का खजाना भी कम पड़ जाता। ईरान ने जिन मिसाइलों से हमले किए उनमें सबसे मशहूर मिसाइल का नाम फतेह है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर पर आवर है। 18,000 किलोमीटर की स्पीड से यह किसी भी मुल्क पर फौरन से झपट कर हमला कर सकता है। अब आपको बताता चलूं कि जंगे आलमी जंग, सबसे बड़ी जंग क्यों लग सकती है और क्यों नहीं लग सकती। अगर तो अमेरिका ने इस तमाम प्रोजेक्ट में अपना रोल अदा किया और जवाबी कार्रवाई में ईरान पर हमला करने की कोशिश की, तो 98% चांस है कि आलमी जंग का आगाज शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में ईरान ने भी अपनी एटॉमिक पावर शो करवाई है कि हम भी कोई आम मुल्क नहीं, हमारे पास भी एटमी ताकत है और सब कुछ तबाह करके रख सकते हैं। तो यही वजह है कि आलमी जंग अब डिपेंड करती है कि क्या अमेरिका चाहता है कि आलमी जंग का आगाज हो या वो चाहता है कि अमन हो। अगर तो अमन चाहता है तो फिर तो बात वैसे ही खत्म है। अगर वो चाहता है आलमी जंग तो फिर जाहिर सी बात है कि हमला होगा ईरान पर एक जबरदस्त किस्म का, और जवाबी कार्रवाई में आलमी जंग का आगाज शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह इसराइल का डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकाम रहा इस तमाम मामलात को रोकने में। तो अपना रखें ख्याल,
امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو نیچے لائک کے بٹن پر کلک کر دیں.